नज़र का बता दिया कि नज़र का महत्व ये है। एक आदमी उसका कुछ अर्थ लगा होगा, एक कुछ लगा होगा। बोलने में छोटी सी तोड़ फोड़ में सारे अर्थ भी बदल जाते हैं। जिस तरह एक छोटी सी बात से छोटा है, अभी कोमा बोलना हाँ भाषा ज्ञान है वैसे तो, उसमें हो रोको, कोमा लगा दिया, मत जाने दो। इसका मतलब हो गया रोको, जान मत दो। और कोमा उसमें हटा दिया तो हो गया रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो कि रोकना नहीं, इसको जान दो। अक्सर वही है, एक छोटी सी बात। तो इसी प्रकार से हर शब्द का भी अर्थ बदल जाता है, और शब्द का अर्थ का अनर्थ करना बहुत बुरी बात है। ये लिखनिया तो लिख दे, पढ़निया उसने अपने हिसाब से पढ़ेगा, सोचने वाला अपने हिसाब से पढ़ेगा। सो कि 1 तारीख का सत्संग था, बात मेरे बड़ी दिमाग में आई। बात मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर ली। तो मौसम ख़राब था, गर्मी बहुत थी, संगत बहुत ज़्यादा आई कोसड़ी का सत्संग में। इतनी संगत थी कि उड़े बाहर भीतर पेड़ों के नीचे की दिन आवड़ी कौन। असल तो सारे हालियों से गर्मी इतनी ज़्यादा, सारे पंखा। मैंने बैठने के बाद में एक ही चीज़ कही, बात बहुत बड़ी थी वह, उसका अर्थ बनने भी नहीं, मैं विसाधारण भाषा में कही थी। मैं बोला भाई शांति से बैठ जाओ, या धूप भी चली जाएगी, बादल भी आएंगे। या बात कह के भी कोई हटा था, इतने सूरज का आगे बादल भी आ गया। मुझे इतनी संगति सबको पता है। मैं बोला ये पंखे छूट जाएंगे, हवा भी चलेगी। सत्संग शुरू कर दिया, कोई मतलब को नहीं। मैंने तो आम बात कही थी, भाई मौसम ऐसा को नहीं रहा, बदल जाएगा। सत्संग करा सा समझौता सा अपना, परमात्मा का गुणगान करा, और कोई काम नाच कूद नाटकबाजी करा तो शायद दखल दे दे। जब हम अच्छी बातों का गुणगान करा, प्रभु के गुणा का, भक्ति के बारे में बात करेंगे, अच्छे इंसान नेक कर्मों के लिए उनको शिक्षा देंगे, तो उसमें भी परमात्मा दखल देगा। वह भी बहुत तकड़ी मौज से, लेकिन दखल दे को नहीं, क्योंकि इतने लोगों का भाव जुड़ा है। वहाँ दखल दे को नहीं देगा तो बहुत तकड़ी मौज ही है उसमें। होली बात, जीडी गोविंद का स्कूल से सिलीगुड़ी में सेकेंडरी स्कूल, उसकी प्रिंसिपल से पंजाब की सोनिका, उन्हें 11-12 अवार्ड मिले ऐसा ऑल इंडिया में। वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है वो। उसका आया फ़ोन, जो सारी हरियाणा जाओ सत्संगी है वो, बोले जी सत्संग तो आपने एक बात में ही कर दिया था, पहली में ही। वह क्या सत्संग कर दिया वो? बोला जी आपने कहा कि धूप भी चली जाएगी, बादल भी आएंगे, हवा भी आएगी। महायत बोली थी मैंने। फिर मैंने सोच लिया वो हो, ये तो बहुत गहरी बात कर रही है कि हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती हैं, मुश्किल घड़ी आती है, धैर्य रखो, चले जाएंगे। हवा चलेगी, शांति की हवा चलेगी, प्यार की चलेगी, आओगी। हमेशा गर्मी नहीं, ठंडक भी होगी। वाह वाह भाई वाह। बात तो क्या थी, लेकिन समझने वाले की देखो अपनी सोच। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती। अच्छा उसका रस ले लेती है, अमृत रूपी शहद बना के तैयार कर देती है, फूल का भी कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। एक गंदगी की भिष्टे की माखी होगी, गंदगी की चीज़ पे बैठेगी, गंदे कीट लेके अच्छी चीज़ पर बैठ के उसको विषाक्त बना देगी, जहर बना देगी। जो अच्छे इंसान होते हैं
उनको चंदन के समान होते हैं। चंदन जिस प्रकार से, जिस कुल्हाड़ी से, जिस आरी से, जिससे क्रोध से काटोगे लोहे का होता है, काटने वाली चीज में भी वो अपनी खुशबू छोड़ देगा। महापुरुषों की निशानी होती है वो कभी किसी को कष्ट नहीं देते, दुख देने वालों को भी वो सुख देने, क्यों? उनको पता है कि परिणाम तो अपने कर्म का मिल रहा है। ये सारा संसार कर्म की प्रधानता से रचा गया है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा अपने आप भोगना पड़ता है, दूसरा कोई किसी का कुछ नहीं करता। अगर तुम ये कहते हो कि मेरा उसने ये बिगाड़ा, उसने नहीं बिगाड़ा, तुमने खुद बिगाड़ा। इंसान अपना खुद बिगाड़ता है। एक इंसान कुछ कहता है, दूसरा उसको कुछ कहता है, वो बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या की क्या बात बन जाती है। लेकिन समझदार आदमी उसको बुराई को शुरू में ही रोक देता है। परंतु इस माया देश में, काल के देश में अहंकार इंसान को मारता है। नंबर 2, माया का कहते हैं, माया का कपट है। ये वाणी में पहले मैं आई थी जो कितनी अच्छी बात कही कि मेरे पाप कर्म ही न तुझसे मिलने देते हैं, और जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। इंसान के दुष्कर्म, पाप कर्म, उसके गंदे विचार, उसकी दुर्बुद्धि, उसकी कुबुद्धि, उसके खोटे कर्म, वो उसको शुद्ध जगह में नहीं जाने देते। औरों की नहीं, मैं तो अपनी गलती बताया करता हूँ। जब मैं महाराज जी की शरण में नहीं आया था, इसी गांव के महाराज जी, इसी गांव का मैं, मेरी माँ सत्संग में जाती, डरती मेरे से के रोकेगा। क्यों? नादान बुद्धि थी। मैं कहता था क्या मिलता है वहाँ? जिस आदमी को ज्ञान नहीं, समझ नहीं, वो कुछ भी कह सकता है। अज्ञान था वो। इसीलिए आज छोटे बच्चे आते हैं, मैं देख के उनको खुश होता हूँ, कितने भागी हैं ये। हमने जो उम्र खो दी वो नादानी में, बेवकूफ़ी में और पाप कर्म थे, वो और क्या था। लेकिन जब कभी भी ऐसा अवसर बीतता के सामने से दिखाई देते तो मैं या तो रास्ता बदल देता, चाहे मुझे किसी के घर में बढ़ना पड़ता, हम सामने नहीं जाता, ना राज स्वामी भी नहीं करता, सिर भी नहीं झुकाता। क्यों? पता ही नहीं था। और महापुरुषों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं। महापुरुषों के दर्शन हो जाएं तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। यही तुलसी साहब की कहानी कितनी अच्छी बात है। तुलसीदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने रामायण लिखी। ऐसे ही नहीं वो तुलसीदास कहलाए। उन्होंने साक्षात राम जी के, हनुमान जी के दर्शन किए, तड़पते थे उसके लिए। और एक वक्त था उसका, तुलसीदास जी का, अपनी स्त्री के लिए पूरी रात में ही उसके घर पहुंच गए। लेकिन वो स्त्री भी उसके लिए गुरु होके निकली। उसको एक ही वचन में सारी शिक्षा दे दी कि जितनी नीत हराम में और उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि तू हरामी नीत के कारण इतनी रात में इतने खतरे मोल लेके तू आया है। जमुना जी में पानी चढ़ा हुआ था, उसको कैसे पार किया? घर की छत पे सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के ऊपर कैसे चढ़ गया? तुझे जंगली जानवरों ने क्यों नहीं खाया? किस लिए? एक स्त्री के प्यार में तू एक रात अलग नहीं रह पाया। लेकिन तुलसीदास जी ने खुद मान लिया उसी टाइम में, और इसी बात ने जीवन पलट दिया और कहने लगे कि आप तो मेरी गुरु निकली, आप मेरी पत्नी नहीं, आप तो मेरी गुरु होगी। और वही तुलसीदास जी ने क्या किया देखो, रामायण लिखी। रामायण लिखी नहीं, साक्षात दर्शन किए। तड़पते थे कैसे दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पे श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास को तिलक किया, साक्षात।
इंसान की भावना, उसके विचार, उसके कर्म, उसकी सद्बुद्धि और उसके पुण्य के कर्म जो से इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। वो दृष्टि की बात थी ना। और उसकी दुर्बुद्धि, उसके बुरे विचार इंसान को आकाश में भी चढ़ जाओ तो 1 मिनट में धड़ाम देसी ऐसा गिरा देंगे, ये मन के लपेटे में आया नहीं, फिर उसका खोज नहीं मिलता। कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिनकी वो दुर्गति होने का कारण क्या था, यही था। या तो लोभ या लालच। इनको दुश्मन क्यों मानते हैं? जो लोभ में पड़ गया वो मर गया, जो लालच में आ गया वो मर गया, जो अहंकार में आया वो मर गया, जो मोह के बंधन की फांस में फंस गया वो मर गया। इनके एक एक के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन लंबी बात चलेगी, वो बहुत और तरह की है। कहने का मतलब ये है कि आदमी क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसके खोटे कर्म उसको रोक देते हैं। तुम्हारे भी जो खोटे कर्म थे रोक के रखा, उसके लिए उन्होंने वो आगे जाके तो शब्द लिख दिया, साधो भाग ने पलटा खाया। वो भाग का पलटा खाना क्या था कि आदमी की कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वला लेख, एक चीज नहीं होती। लेकिन फिलहाल का वर्तमान में इंसान अपना कर्म खुद बिगाड़ता है और खुद बनाता है, क्योंकि कर्म की आज़ादी जीव को दी गई है। जो अच्छी सोच रखते हैं वो अपने जीवन का पूरा फायदा उठा ले। मरना जीना तो जिंदगी में है, कोई कितने दिन के लिए, कोई कितने दिन के लिए, लेकिन जितना है उसी में वो अगर सोच के काम कर जाए तो अपने जीवन का पूरा लाभ उठा लेता है। और एक इसको भी बर्बाद करके जाता है, वही गंदी योनियों में जाके गिरता है। फिर सबसे सुलभ इस युग में सत्संग है। जिनको सत्संग मिल जाता है, पहली चीज़ तो उसकी बुराई छूट जाती है, क्योंकि सत्संग में नियम बताए जाते हैं। नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, झूठ कपट ना करो। छोड़ना तो बहुत कठिन है। आप में से कई सवाल कर देंगे कि इन छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो कोशिश में तो होंगे ना, भी कोशिश में होंगे तो इतना फर्क तो होगा कि एक पत्थर तो पानी में पड़ा है, वो मान लेंगे भीतर तो को नहीं भीजता, पत्थर को नहीं भीजे, फोड़ोगे सूखा ही लिकड़ेगा, लेकिन ठंडा तो हो गया होगा। वो धूप में पड़ा तो ताता बलदा पा होगा, पानी में गिरा ठंडा तो हो गया। तो सत्संग का इतना लाभ तो इन्हें ज़रूर मिलेगा कि थोड़ी बहुत तो कोई लड़ाई झगड़े, चुगली चागली, बुराई, ये चीज़ तो छूट जाएंगी। और ये भी जिस इंसान की छूट गई तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। कलयुग में इतनी तो इंसान की उम्र नहीं रही कि उतना तप कर ले, उतने योग कर ले, उतने साधना कर ले, नहीं कर सकता। फिर भी जो समय मिला है उस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए नाम का सुमन किया करो। नाम में बड़ी शक्ति है। तेरा शरीर के नाम बनावटी रखा उस समय ताकत से, जिसका नाम लेके बोलेंगे वो आ जाएगा। नाम लेने में कितनी शक्ति से, नहीं वो बलवान है, नहीं सोचोगे बड़ा तकड़ा से कहेंगे ना। और किसी ने अगर मरीज कहोगे तो नाम में से वो भी। तो भाई नाम का सुमरण किया करो, तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, जीवन पवित्र हो जाएगा। ये दाएं बाएं की चीज़ ये मत देखो, साथ किसी का कुछ नहीं जाना, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल साथ जाएगा। ये चीज़ तो दुनियादार मर्द ज़्यादा घने बड़े बड़े हो लिए, यहाँ पे ताकतवर ज़्यादा थे, धनवान ज़्यादा थे, राजकरणीय राजे महाराजे थे। एक आवाज़ किसी थी धरती लर्जा कर दी, वो एक कोनी की में लेके गए, कोई कोनी। लेकिन नेक कर्म करे, बिरणी के पास कुछ नहीं था, ना धन था, ना उसके पास कोई ताकत थी, ना कोई वर्ण था, ना कोई परिवार था। आज तक याद करें, वो ऐसे लोग मरते नहीं, जिंदा होते हैं, वो ज़िंदगी को अमर करके जाते हैं। सबको आशीर्वाद।